दोस्तों नमस्कार। फीमेल्स की एक प्रॉब्लम होती है डायस्मेनो। इसका मतलब ये होता है कि पीरियड के दौरान बहुत अधिक दर्द हो। कुछ महिलाओं में पीरियड आने के 48 घंटे पहले से ही दर्द रहना चालू हो जाता है। कुछ को पीरियड आता है तब दर्द होता है। इस टाइम पर ऐंठन होती है, पेड़ों में दर्द रहता है, नीचे के लोअर पोर्शन में बहुत भयंकर दर्द रहता है। कभी कभी मिसली आती है, उल्टी भी होती है और दर्द कई बार इतना असहनीय होता है जिसको सहन करने का मतलब आदमी टॉलरेट नहीं कर पाता है। तो इस चीज को हम पीरियड के टाइम पे जो दर्द है इसे डायस्मेनोरिया के नाम से हम जानते हैं। देखो, डायस्मेनोरिया और मेनोरेजिया दोनों टर्म ऐसे हैं, आदमी कंफ्यूज होता है। डायस्मेनोरिया में दर्द होता है, जबकि मेनोरेजिया में दर्द के साथ साथ बहुत अधिक ब्लीडिंग होती है, एक्सेस ब्लीडिंग होती है। 3, 4, 5 दिन तक वो ब्लीडिंग होती है, उसे मेनोरेजिया कहते हैं। साथ में एक टर्म और होता है एमेनोरिया। एमेनोरिया का मतलब होता है कि पीरियड का बंद हो जाना, ना आना, वो एमेनोरिया होता है। पीरियड ना आना नुकसानदायक है, मेनोरेजिया नुकसानदायक है और डायस्मेनोरिया नुकसानदायक है। लेकिन ये एक लिमिट में होते हैं। जैसे पीरियड के टाइम पर पेन होना नुकसानदायक है, अधिक ब्लीडिंग भी नुकसानदायक है, क्यों, उससे और बीमारियां भी पैदा होती हैं। डायस्मेनोरिया को 2 भागों में बांटते हैं, एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी में नॉर्मल रूटीन में जो दर्द होता है पेड़ों में, जबकि सेकेंडरी में कोई ना कोई बीमारी होती है, चाहे वो इन्फेक्शन है, चाहे सिस्ट है, चाहे और कोई है, उसकी वजह से जो दर्द होता है उसे सेकेंडरी की गिनती में हम लेते हैं। लोग अलग अलग तरह से इसको एक्सप्लेन करते हैं। इस पीरियड में हमें क्या करना चाहिए जिससे कि इस दर्द को सहन किया जा सके। देखो, एक तो डाइट बहुत मस्ट है, हरी सब्जी, पालक, सेब, इस तरह के लेने चाहिए। दूसरा, हमें उस पोर्शन पर जहाँ दर्द है मामूली हमें सिकाई करनी चाहिए, जिससे ऐंठन और उसमें आराम मिले। ये दोनों को हमें करना चाहिए। तीसरा, ऐसे टाइम पर हमें रेस्ट भी करना चाहिए और कम से कम स्ट्रेस लेना चाहिए। आपने कई बार ये देखा होगा, बहुत से मेल्स या फीमेल्स को सेक्स के टाइम पर बहुत दर्द होता है, उसे डायस्पूर्निया कहते हैं। डायस्पूर्निया में जब सेक्स किया जाता है तो उसमें कारण साइकोलॉजिकली भी होता है, लेकिन साइकोलॉजिकल से ज्यादा फिजियोलॉजिकल। देखो, मेल्स और फीमेल्स दोनों में दर्द हो। मेल्स में उसकी दर्द का कारण उसके अंदर कोई वायरल डिजीज है या उसके इन्फेक्शन है तो दर्द, लेकिन फीमेल्स में काफी कारण, जैसे वेजिना में खुश्की आना, सूखना, वेजिना में इन्फेक्शन होना, या पहले कोई ट्रॉमा हुआ है उस महिला के साथ में, कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो दर्द होना। ओवरी का बढ़ना भी एक कारण है। सेक्स के टाइम पर ईचिंग और बर्निंग भी होती है। जब ईचिंग और बर्निंग होती है या दर्द होता है तो उसमें वो सेक्स नहीं कर पाते, क्योंकि इतने दर्द और सेक्स दोनों का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं। यदि दर्द में भी सेक्स किया जाए तो एक तरह से यह अत्याचार होगा। ये एक रेप से भी ज्यादा बड़ा अपराध होगा यदि किसी महिला को ड्यूरिंग सेक्स दर्द हो रहा है और उसका पार्टनर उसमें सेक्स करता है और वो चीखती है या दर्द होता है, तो वो जघन्य, मैं उसे जघन्य अपराध की कैटेगरी, उसे इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए और डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि क्या कारण है। इन्फेक्शन है तो इसका इलाज कराएं, और कोई कारण है तो फिर गायनेकोलॉजिस्ट ही उसकी एक प्रॉपर राय देगा कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। उस बीमारी का पहले प्रॉपर डायग्नोस करना चाहिए, उसका कारण ढूंढना चाहिए और उसका इलाज करना। कई बार वेजिना में सूखापन आता है तो उसमें लुब्रिकेटिंग का भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसको डायस्पूर्निया कहते हैं और ऐसी स्थिति में हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना मस्ट है। इसके लिए होम्योपैथी में भी कुछ मेडिसिन्स आती हैं जो आप मंगवा सकते हैं, उससे प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। काफ़ी केसेज ऐसे मैंने देखे हैं जिनको मैंने दवा भेजी, उसके बाद में उनको कभी भी ऐसा दर्द नहीं हुआ और उन्होंने मुझे थैंक्स किया। इसलिए होम्योपैथिक डॉक्टर से भी आप सलाह ले सकते हो और गायनेकोलॉजिस्ट से भी इस बारे में सलाह ले सकते हो और सलाह लेकर इस समस्या का समाधान करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।